प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक नया दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमारे लिए कितना मूल्यवान है। समय बहुमूल्य है। समय को सही रीति में इस्तेमाल करना ये एक बुद्धिमान का लक्षण है। समय पार होने के बाद में शो करने से कुछ फायदा नहीं। इसलिए हरेक पवित्र लोग, खास करके प्रभु की आत्मा, ज्ञान की आत्मा है, वो हमें इस बात में सावधान करता ही है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन इस रीति में आपके साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए मौका दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग पिछले दिन में हम लोग पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान कर रहा था। कई बातों में हम लोग देख रहा था, क्योंकि मानव नाम, यीशु मसीह को दिया हुआ नाम, करीब हम लोग 10 बातें देखा। 10 नाम के द्वारा यीशु मसीह का ईश्वरत्व को प्रकट करने वाला नाम का बारे में हम लोगों ने देखा। और दूसरा हमने देखा है कि मतलब सब परमेश्वर का जो गुण है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। ये बात का बारे में, ये सिर्फ परमेश्वर का ही गुण है, ये और किसी को भी नहीं। तो इसमें हम सर्वशक्तिमान है, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से देखा। और हम दूसरा सर्वज्ञानी है, ये बात का बारे में हम लोग देख रहा था। तो समय पार होने के कारण हम लोग थोड़ा बंद कर दिया। उसके बारे में और भी कुछ बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सर्वज्ञानी है ना। कुछ बात हमने देखा था, आपको याद होगा, मतलब वो सर्वज्ञानी है क्योंकि सामरिया स्त्री का जीवन का बारे में हमने देखा था कि उनका पूरा जीवन यीशु मसीह जानता है करके उनका बातचीत में प्रभु ने प्रकट किया। और वो बात का गवाही वो स्त्री सामरिया लोगों को देता है और उनको प्रभु के पास लेकर आता। वापस हमने देखा था कि मतलब मनुष्य के दिल का विचारों को प्रभु देखता है ना। तो इसलिए जब यीशु मसीह ने उस को मारे को जब पाप क्षमा का बात बोला, तो वहां पर जितनी शास्त्री फरीसी लोग थे, वो लोग बोलने मन में सोचने लगा, ये कौन है जो पाप क्षमा देता है? क्योंकि परमेश्वर को छोड़ करके पाप क्षमा कौन दे सकता है? सच्ची बात है ना। लेकिन ये सब काम करते हुए देखने पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। कितना दुखदायी बात है ना। वापस हमने देखा था यीशु मसीह को कौन पकड़वाएगा, वो बात प्रभु पहले से जानता था। इसलिए उसका बारे में प्रभु ने पहले ही गवाही दिया था। अभी आज मैं कुछ और बातें आपको इस विषय में, मतलब प्रभु सर्वज्ञानी है, ये बात का बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है, जब नतनिएल अपने पास आते हुए जब यीशु मसीह ने देखा, तो यीशु मसीह ने उसका बारे में एक बहुत बड़ा गवाही दिया, ये सचमुच इस्राएली है, इसका दिल में कपटता नहीं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 47-48 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। देखा, आप देखो प्रियो हमारा प्रभु का ज्ञान देखिए। नतनिएल कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, जाना नहीं, परंतु नतनिएल जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह उसका बारे में जब गवाही दिया, आप देखो कितना अच्छा गवाही है ना। ये सचमुच इस्राएली है, इसका दिल में कपट नहीं। ये बात सच है ना प्रियो। इस्राएल नाम आया याकूब को, याकूब का ग्रैंडफादर अब्राहम को जब बुलाया था, प्रभु ने उनको क्या बोला था? मतलब उत्पत्ति 17:1 में बोलता है कि तुम मेरे सामने सिद्ध बनते जाना। कैसा? एक पवित्र जीवन।
एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया। उसका 17 अध्याय का पहला वचन। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। हाँ। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ। मेरे उपस्थिति में चल हाँ। और सिद्ध होता जा। देखा, मेरी उपस्थिति में चल बोलने का मतलब एक सच्चा, निष्कलंक और निष्कपट पवित्र जीवन बिताना। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के लिए ये बुला हुआ है प्रियो, है ना। हम लोग ये बात को जानना, आज सच में उधार पाए हुए लोग कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि मंडली, पिछले दिन में मैंने आप लोगों को क्लास दिया, मंडली परमेश्वर का दिल का एक बहुत बड़ा गहरा गुप्त बात था। और मंडली के लोग प्रभु ने कब चुना, है ना। एफेसियंस 1:4 में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से। अभी आप देखना, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यीशु मसीह में चुन लिया। आप देखो, और किसी को ये चुनौती नहीं हुआ बाकी किसी को, ये मंडली लोगों का बात है। क्यों चुन लिया वहां पर वो भी बात लिखा है किसने चुना, उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम हम में, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, ये बात है प्रियो। आज भी बहुत पवित्र लोग, उधार पाए हुए लोग ये बात को भी भूल जाता, हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष जीवन बिताना। इसके लिए हमें प्रभु ने बुलाया प्रियो, एक पवित्र और निर्दोष। तो इस्राएल का बारे में भी वही प्रभु का इच्छा था, और उस बात को मान करके जीने वाले कुछ लोग जरूर इस्राएल में थे। उनमें से एक था नतनएल। प्रभु ने उसका बारे में गवाही दिया कि ये सचमुच इस्राएली है, इसका दिल में कपट नहीं। कितना अच्छा गवाही है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु हमको देख करके क्या गवाही देता होगा, आपने कभी सोचा, है ना। इसलिए ना, प्रभु के निकट जाने से पहले हमारा हृदय की अवस्था दिखाने वाला दर्पण, आईना, ये वजन है। वजन रूपी आईना के सामने अपना दिल को परखना चाहिए, मेरा दिल कैसा है। मैं जब प्रभु के गुस्से में जाएगा तो प्रभु मुझे देख करके आनंदित होंगे क्या। यदि मैं किसी प्रकार हृदय में और कुछ कपड़ता लेकर करके जाएगा तो मेरा प्रभु के उपस्थिति में जाने का वो भक्ति प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु उसको कपट भक्त बोलेगा। इसलिए हमारा, हम जब भी प्रभु, पहली बात तो मसीह जीवन प्रभु के साथ का जीवन है, इसमें कपटता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम प्रार्थना में या आराधना में, एक संगति में, जब प्रभु के उपस्थिति में जब आता है तो हमारे हृदय परखना चाहिए। हमारे हृदय में छिड़काव लेकर, खून से धुलवा कर, अपने आप को परख कर, जांच कर जाना चाहिए। अभी नतनएल ने जब यह बात सुना, तुरंत नतनएल का उत्तर क्या आपको मालूम, उसका 49। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। देखा, प्रेज द लॉर्ड प्रियो। वो बोलता है कि मुझे इस रीति में जानने वाला जरूर वो मेरा गुरु, रबी, मेरा गुरु। तो इस्राएल तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। देखा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो इतना गहरी बात नहीं जान सकता। कितना अच्छा गवाही है प्रियो। हम लोग उस प्रभु की निकटता में हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर को खूबी के बारे में 139 भजन संहिता में 1 से 4 तक का वचन आपको याद होगा, है ना। अभी यहाँ पर नतनएल कहाँ बैठा था, क्या कर रहा था, वो सब प्रभु जानता है ना। वो बात बाइबल में क्या लिखा, 139 का 1 से 4। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। देखा, आप बताओ प्रियो, हमारा ओठों से निकलने वाला शब्द भी, इसका स्रोत, क्योंकि जो हृदय से निकलता है वही मुंह से आता है ना। कई लोग मतलब बहुत
तारीफ करके कई बात करता है, परंतु उनके दिल में उसके प्रति अच्छा प्रेम भावना नहीं, घृणा है, नफरत है, कड़वाहट है, कभी भी वो अच्छा बात बोलेगा, वो भी प्रभु देखता है। प्रियो स्रोत, आज कितने ऐसे कपट भक्त है। वही बात हमारा यिर्मयाह 12:2 में, शायद पिछले दिन में मैंने ये वचन आपको बताया शायद, है ना, यिर्मयाह 12:2 में, है ना, वो लोग तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी है। तू उनके मुंह के निकट है, मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। मुंह के निकट है, मुंह के निकट है, परंतु उनका मन में दूर है। उतना अंडरलाइन है, मुंह की निकट है परंतु मन में दूर है। देखो प्रियो, यही है बातचीत, है ना। कई लोगों का प्रार्थना के टाइम पर वो बहुत टूटा हुआ दिल दिखाता, है ना, ऐसा आवाज भी देता, प्रभु, कुछ नहीं, हृदय टूटा हुआ नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रभु के सामने ये नाटक क्यों? प्रभु हमारे हृदय देखते हैं। हम अपने पिता से बात करने के लिए अभिनय की जरूरत क्या है? हम कौन सी आत्मा में होकर के बात करता है? प्रार्थना में पिता के साथ का बातचीत है, अपने से बेटे के साथ का बातचीत है, तो कैसे होना चाहिए? उसमें अभिनय नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रभु वहां पर उसको कबड्डी करके पुकारेगा। तो यहाँ पर विषय क्या है कि यहाँ पर प्रभु हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोचना, बोलना सब जानता है। प्रभु जाने बिना एक भी शब्द हमारे होठों में नहीं। आप देखो, ये ज्ञान हमें भी चाहिए ना। हम किस प्रभु की भक्ति करता है, वो कैसा प्रभु है करके जानना चाहिए ना, है ना। ऐसा ही एक बात है, मनुष्य की हर एक अवस्था, है ना, प्रभु जानता है। प्रभु ने पत्रोस को जब अपने लिए अपना चेहरा बनाने की बुलावा था, उस समय में पत्रोस का जीवन में किया हुआ एक महान कार्य हम लूकोस का सुसमाचार में देखता है। लूकोस का सुसमाचार में उसका 5 अध्याय, उसका 1 से 5 तक का वचनों में हम लोग एक अनोखा बात पत्रोस का जीवन के संबंध में देखता है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखिए, यहाँ पर माना हम देखते हैं कि प्रभु हर एक लोगों का जीवन को, दिल को, उनका भावनाओं को, उनका विचारों को सब जानता है। अभी पत्रोस क्या कर रहा था? जाल धो रहा था, रात भर मेहनत करके जाल धो रहा था। जाल धोने के टाइम उनके चेहरे में आनंद था? नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ भी नहीं पड़ा। घर को लौट के जाएंगे, पत्नी पूछेगा, आज कितना मछली मिला, कितना 1000 रुपया मिला, क्योंकि लोग उधरी बेच करके अपना घर के लिए कुछ पकाने के लिए, करी के लिए लेकर जाता है। परंतु पत्रोस ये सोच रहा था जाल धोने के टाइम पर, अभी मेरा पत्नी को क्या जवाब देगा है? एक करी के लिए भी मछली नहीं मिला। पूरे रात मेहनत किया, गलीली सागर में काम और मछली है, बचपन से उनको अच्छी तरह मालूम, लेकिन उस दिन एक भी मछली नहीं मिला, एक छोटा मछली भी नहीं मिला है। शायद उसका पास बहुत सवाल होगा, क्योंकि घर में जाएगा तो जाने के टाइम पर पत्नी बोला होगा, देखो चावल नहीं, आटा नहीं, मिर्ची नहीं, आखिर नमक भी नहीं, आज ज्यादा पकड़ करके से मानो भेज करके ज्यादा पैसा लेकर के आना, ताकि घर में सब कुछ अच्छा प्रबंध हो। परंतु
पत्नी ने याद दिलाया, वो बात भी पतरस को याद आया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि पतरस बहुत निराशा के साथ जाल दौड़ा था। वहां पर प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह हर एक का हृदय जानता, और यीशु मसीह पतरस को बोलता है, तेरा नाव थोड़ा और पानी में उतार दे। उस नाव में बैठ करके यीशु मसीह ने उपदेश दिया। जब उपदेश खत्म हो गया तो पतरस के लिए एक उपदेश था। वो शायद दुनिया की रीति में सोचेगा तो समझने में कठिन है। पतरस को बोलता है, पतरस अभी तुम यहां मरे गहरे में जाल डाल। आप सोचिए, वहां पर पतरस ये जब बात सुना, यीशु मसीह की ओठों से निकला हुआ शब्द सुना, पतरस के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। नहीं तो शायद पतरस बोलता, देखो प्रभु हम पूरा, और उधर भी वो पतरस बोलता है, प्रभु हम रात भर मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। देखा, मतलब प्रभु के शब्दों में सामर्थ्य है करके पतरस ने इस प्रचार में सुनकर के समझ लिया। एक साधारण व्यक्ति नहीं, प्रभु का कहना मान लिया, उन्होंने जाल डाला। सामान्य रीति में सोचेगा तो पतरस बचपन से मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है, और मछली पकड़ने का समय रात का समय है, क्योंकि दिन भर जाल डालेगा तो मछली उसका छाया देकर के भाग जाएगा, मिलेगा नहीं। लेकिन यहां पर पतरस कुछ भी नहीं कहा था। अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अपना ज्ञान है, वो सब बाजू किया, और प्रभु का बात मानने के लिए पतरस तैयार हो गया। तो क्या हुआ, अभी शायद उधर खड़ा हुआ लोग भी सोचा होगा, अरे पतरस इस विषय में तुम क्यों इतना मूर्ख बन गया, क्योंकि तुमको मालूम है ना मछली पकड़ने का कौन सा टाइम है। तुम एक मछुआरा है ना, बचपन से तो मछली पकड़ता है, ठीक है, प्रभु उपदेश वाले दिया वो बात अलग है, पर तो मछली पकड़ने के बारे में प्रभु को कहां पर एक्सपीरियंस है। वो तो कारपेंटर का बेटा था, उसको तो मतलब टेबल कुर्सी वगैरह बनाने के बारे में ज्ञान था, मछली पकड़ने के बारे में कहां उनको ज्ञान है। वहां पर बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा। पतरस का दिल में ऐसा विचार आने नहीं दिया, और उन्होंने बात माना। देखा प्रियो, हम लोग प्रभु का बात मानना, प्रभु का वचन सुनना काफी नहीं, जानना काफी नहीं, मानना जरूरी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस प्रभु का कहने के अनुसार जाल डाला। क्या हुआ, पूरा जाल आगे बढ़ना उसको। जब उन्होंने ऐसे किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। देखो, बहुत मछलियां घेर लाया, और उनके जाल फटने लगे। देखो, फटा नहीं, फटने लगा, मतलब अभी फट जाएगा, उस अवस्था में आया, इतना मछली। आप देखो, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। आप सोचो प्रियो, है दो नाव भर करके नाव डूबने की अवस्था में आया, तो वो जाल का अवस्था क्या रहेगा। तभी वो जाल फटा नहीं, एक भी निकल नहीं गया। आप देखो कितना बड़ा कार्य था ये, प्रभु का कार्य। प्रभु जो कार्य करता है अद्भुत कार्य है, महान कार्य है प्रियो। हमको ये बात को जानना, अपना प्रभु कितना महान है, वो कितना बड़ा कार्य करता है। देखिए, है इसके बाद में हम देखते हैं कि पतरस प्रभु के पीछे हो लिया। बहुत अद्भुत बात है। उसका जीवन का हर एक सवाल का जवाब यीशु मसीह करके पतरस ने जाना। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यही पतरस 3.5 साल प्रभु के साथ चलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद, प्रभु को देखने के बाद, ये पतरस धोखा खाया। वापस वो जाल और अपना बोट लेकर के मछली पकड़ने के लिए गया। प्रभु ने दिया हुआ नियुक्ति के बारे में वो भूल गया, वो उस बात में बना नहीं रहा।
वहां पर आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 से 17 तक के वचनों में 3 बार पढ़ लीजिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। देखा, यहां पर तीसरा बार पतरस एक बात समझिए और वो बोलता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु ना जानने वाला कोई बात है ही नहीं प्रियो हमारे जीवन में। अगर हम बोलेंगे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, तो हम प्यार करता है कि नहीं? प्रभु जानता है। कई बार हमारे कहने में कोई सच्चाई नहीं, परंतु पहला कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, जो प्रभु को प्यार करता है प्रभु उसको जानता है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने जीवन में ये जानना है, हमारे प्रभु हमारे जीवन को सब कुछ जानता है ना। जब पसखा का टाइम आया, चेलों ने पूछा, प्रभु हम कहां पर ये तैयार करें? वहां पर वो बात लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 7 से 13 बजे पढ़ा। तब अख़मीर रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। देखो प्रियो, मेरा आने वाला बात वो कैसा कैसा होने वाला है उसका क्लियर ज्ञान प्रभु को है। आप देखो, है अभी तुम लोग यहां से जब नगर में जाएगा, नगर में जाने के टाइम पर एक व्यक्ति जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पौनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। बड़ी अटारी, सजाया हुआ एक अटारी, एक बड़ा कमरा दिखाएगा, वही तैयारी करना। देखो, और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। देखा प्रियो, प्रभु का ज्ञान देखो, कितना अनमोल बात है ना। आप लोग ये बात को देखो, हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में हमें कौन कौन मिलने वाला है, वो कौन कौन क्या क्या हमसे कहेंगे, ये सब प्रभु जानता है। प्रियो, हमारे बारे में सारे बात, यीशु मसीह के जीवन की यात्रा, वो 33.5 साल ये दुनिया में जीवन बिताया, हर समय के अनुसार हर एक काम यहाँ पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंच करके प्रभु ने किया। जब यूहन्ना 13 अध्याय में है ना, उसका पहला वचन में, यूहन्ना 13 अध्याय उसका पहला वचन, मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। देखा, मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। देखो, प्रभु को मालूम है, इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय उसका 28 वचन देखो, प्रभु चेलों को क्या बोलता है, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। और आगे उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है। नहीं, 28 पूरा पढ़। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। देखा, मतलब मैं आया गया, ये सारा बात का बारे में यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं। अभी मैं पिता के पास, उस समय में चेलों ने क्या बोला? उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। देखा, तू सब कुछ जानता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना, है? प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु के लिए कोई भी बात अज्ञान नहीं रहता। प्रियो, है वो दूसरे के बारे में भी जानता, अपने खुद के बारे में भी जानता, पूर्ण ज्ञान देखता है ना। प्रभु यीशु मसीह का इन कामों को और
इतना बड़ा ज्ञान के उपदेशों को सुनकर के लोगों ने क्या कहा मालूम है? जब मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 53 से पढ़ना। मत्ती 13 अध्याय का 53। जब यीशु यह दृष्टांत कह चुका हाँ। तो वहां से चला गया हाँ। और अपने नगर में आकर हाँ। उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा हाँ। कि वे चकित होकर कहने लगे, वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? देखो इसको ये ज्ञान और इतना बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, कहां से मिला है? हाँ। क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? देखा अभी उनका जानकारी में क्या है? वो मानव जोसेफ बड़ाई का बेटा है, उसका माँ मरियम है, उसका भाई लोग भी हमारे बीच में है, उसका नाम सब जानते हो, वो परिवार को उन लोग अच्छी तरह जानते हो, गाँव का लोग है, उधर का लोग है, गवाही दे रहा है। फिर भी अभी भी प्रभु का मतलब भक्त लोग बोलता है मरियम को और बचा नहीं। देखो अरे क्यों आप धोखा खाता है? बाइबल क्या कहता है? इतना भी आप विश्वास नहीं करता है? जोसेफ को मरियम में और बचा है, कम से कम 4 भाई लोग हैं और कम से कम 2 बहनों का नाम नहीं दिया, बहने भगवचन में दिया तो वहां पर कम से कम 2 या उससे ज्यादा, मतलब 1 नहीं, इतना तक वचन में स्पष्ट लिखा। वचन में लिखा वो बातों पर संदेह क्यों करता है? अभी यहाँ पर वो लोगों का गवाही सुनो, वो इधर का मतलब ये यीशु मसीह का चेले नहीं है, चेला बात अलग है, उनको दुनिया जानता है, पर यहाँ पर वो मतलब आप 54 से पढ़ लीजिएगा। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्योंकि वो लोग वो परिवार को अच्छी तरह जानता है, वो परिवार में उनके भाइयों को किसी को ये ऐसा कोई कार्य नहीं, सिर्फ इसको क्यों, ये उनका सवाल है। अगर वो परिवार में ऐसे कुछ बात है, बड़ी बड़ी बात है, तो बाकी बच्चों में भी होना चाहिए, उनमें वो कुछ नहीं, सिर्फ इसमें। आगे, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहते? फिर इसको यह सब कहां से मिला? कहां से मिला? देखिए उनको समझ में नहीं आया, प्रभु यीशु को उन्होंने नहीं जाना, इसलिए क्या हुआ? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। देखा ठोकर खाई। यीशु मसीह मत्ती 11:6 में एक अनोखा शब्द कहा, क्या बोला? जो मुझ में ठोकर नहीं खाता, और धन्य है वह धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। देखा, मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह में ठोकर खाया, उसका ज्ञान के विषय में अनजान रहा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा ज्ञानी है ना। प्रभु का इस दुनिया में रहने के समय में ज्ञान के संबंध में एक वचन में कोलोसियों का पत्र से मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। कोलोसियों उसका 2 अध्याय का 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। देखा, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार किसमें छिपा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह में। जब वो मनुष्य बनकर दुनिया में रहने के टाइम पर प्रयोग, वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर था। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। तो प्रभु का आगमन देरी हुआ कल का क्लास में। प्रभु मतलब सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हमेशा एक सा परमेश्वर है, ये सब बात बताऊंगा। साथ ही साथ ये क्लास बहुत विस्तार से बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी इसके बाद समय के अनुसार मानव ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएक परमेश्वर के बारे में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसके ऊपर आपको और भी थोड़ा गहराई में आपको बताने के लिए चाहता है। आप लोग ये प्रार्थना के साथ रहो और सच्चा ज्ञान पा करके, प्रभु को सही रीति में ध्यान करके, सही भक्त बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।